सीधे तो दुनिया चलती है, लेकिन उल्टा चलने का भी मजा कुछ और है, कुछ अलग है। और जब साथ मिल जाए तो बात ही बन जाए। और आपको पता है मीनाक्षी ऐसा क्यों कह रही हैं ज्योत्सना? मैं बताती हूँ हुसैन, वो इसलिए क्योंकि इस दिल के अलावा शरीर में एक दूसरा दिल भी है जो इस तरह फ्रंट वॉक बैक वॉक करने से एक्टिव होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और आप सभी दर्शक एकदम बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये दूसरा दिल आपके पैर के पिछले हिस्से यानी कि आपकी काफ मसल्स में होता है, पिंडली। बिल्कुल, जो पंप की तरह पैर के ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है, पैरों की तमाम वेन्स में खून की प्रॉपर सप्लाई करता है। और जब लोग इस तरह से टहलते हैं या फिर वो दौड़ते हैं तो इससे ये काफ मसल्स मजबूत हो जाते हैं। चलिए, इस वाले दिल की अगर आपको खबर अब तक नहीं थी तो अब लिख लीजिएगा कहीं। बहरहाल इसका फायदा ये होता है कि पैरों में सूजन नहीं आती और लंबे वक्त तक खड़े या बैठे रहने की वजह से पैर थकते भी नहीं हैं और वेरिकोज वेन्स की परेशानी भी नहीं होती। वो इसलिए भी क्योंकि पैर की नसों में वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है और इस तरह की एक्टिविटी से वो खराब नहीं होते हैं। और इन दिनों तो मौसम भी बहुत अच्छा है, तो वॉक पर जरूर जाइए, दौड़िए, बैक वॉक कीजिए, फ्रंट वॉक कीजिए, बस चलते रहिए, चरे वेती, क्योंकि स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट शरीर के 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ियों पर पड़ता है। और वैसे भी सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए रोजाना योग और प्राणायाम बहुत जरूरी है। नर्व्स का ख्याल इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि इससे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक मतलब कम वक्त के लिए ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। ऐसे समझिए कि किसी शख्स को अचानक से चक्कर आने लगे, कुछ बोलना चाह रहा हो लेकिन बोलने में दिक्कत आने लगे, अचानक से शरीर के एक हिस्से में नंबनेस महसूस होने लगे, धुंधला दिखने लगे या चलने में दिक्कत आने लगे, चेहरा अचानक से लटकने लगे, कमजोरी महसूस हो और फिर अचानक से सारे लक्षण गायब हो जाएं। दरअसल ऐसे शॉर्ट वर्जन वाले अटैक अलर्ट करने के लिए होते हैं। ये एक तरह की चेतावनी होते हैं, सिग्नल होते हैं। अगर इनको इग्नोर किया तो जल्द ही जानलेवा स्ट्रोक भी आ सकता है। इन शॉर्ट ये कि नस नाड़ी की सेहत को हल्के में लेना घातक है। तो चलिए, ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड फ्लो हो, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, वेरिकोस वेन्स जैसी बीमारियां ना हो, इसके लिए योगाभ्यास करते हैं। चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, शानदार सुबह में बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। 11 से 17 साल के 74% बच्चों के साथ साथ हमारे जैसे युवा भी और बुजुर्ग, सब लोगों को सेहतमंद बनाना है स्वामी जी। हाँ, बनाना पड़ेगा। और वैसे तो उल्टा चलना नहीं, लेकिन पैरों के बल उल्टा चलने से बड़ा फायदा है। जिंदगी में सीधा ही चलना चाहिए, लेकिन जब ऐसे पैरों के बल उल्टा चलते हैं ना, तो कभी भी जिंदगी में ये नस नाड़ियों की दिक्कतें, आजकल छोटे छोटे बच्चों को नस नाड़ियों की प्रॉब्लम हो रही है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को जहाँ शीर्षासन करवा रहे हैं, सर्वांगासन करा रहे हैं, वहीं पर अनुलोम विलोम, ये तो बड़ी उम्र में हम कराते हैं। आज यहाँ लीच भी हो रही है, यहाँ मिट्टी का लेप भी कर रहे हैं। ये लीच, ये मिट्टी का लेप, और ये न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए अप्रतिम है। जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके वो अनुलोम विलोम करे, इसलिए शुरुआत आज हमने अनुलोम विलोम के साथ की है। लेकिन आज ये हमारा वादा है कि किसी को भी नस नाड़ियों की बीमारी आज के बाद हम रहने नहीं देंगे। इस तरह से आज का योगाभ्यास हम आगे बढ़ाएंगे। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सकें उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि आदमी सीधा तो खड़ा रहता है दिन भर किसी न किसी कार्य से, आदमी उल्टा नहीं खड़ा रह पाता। स्वामी जी, आपकी इजाजत से शीर्षासन में सिर के बल उल्टा आदमी को लटका देते हैं, सीधा चलता उल्टा नहीं चल पाता। तो जीवन में ये बैलेंस बनाने के लिए फ्रंट वॉक के साथ बैक वॉक, फ्रंट रनिंग के साथ बैक रनिंग, और सीधा खड़े होने के साथ साथ उल्टे भी खड़े होना,
ये है हेड स्टैंड, शीर्षासन, सर्वांगासन। नस नाड़ियों की बीमारी कतई नहीं रहेगी। साथ में औषधियाँ भी बताएंगे, खान पान भी बताएंगे। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खटाई तो बंद करनी ही पड़ेगी। और स्वामी जी देखिए, जिंदगी नाम ही बैलेंस का है। अब सिर के बल खड़े होकर के पैरों पर आसमान उठा लेने से जिंदगी कितनी आसान होती है, ये तो हमने आपसे सीखा ही सीखा है। लेकिन एक और डिस्क्लेमर दे देते हैं, क्योंकि आज जो है बैक वॉक से हमने शुरुआत की। हमेशा सीधे रास्ते पर चलिए और दुआ भी यही कीजिए कि ऊपर वाला आपको सीधे रास्ते पर चलाए, उसी रास्ते पर कामयाबी। लेकिन बैक वॉक से कोई दिक्कत नहीं, उल्टी चाल चलने में कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको फायदा मिलेगा। बहरहाल स्वामी जी, 11 से 17 साल के 74% बच्चे और 18 बरस से 70 साल के 35% लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आपकी इतनी मेहनत के बावजूद तो थोड़ी बहुत डांट भी जरूरी है। और स्वामी जी, इसका असर जो है लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम पर पड़ रहा है। ब्लड फ्लो बिगड़ने के तमाम तरह के केसेस आ रहे हैं, उससे बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो क्या स्वामी जी रोजाना 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी इतनी मुश्किल है? आप कहाँ कहाँ हो जाते हैं, विदेशों का सफर कराते हैं, रोजाना वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन लोग इतने बहाने बना रहे हैं। अरे मैंने तो आपको भी देखा, पूरे जम्मू कश्मीर में आपने राजनीतिक जो माहौल गरमाया हुआ है उसकी भी नब्ज टटोली, और वहाँ पर भी आपने योग से आपका जो नाता है और कश्मीरियों का जो नाता उसको देश के सामने भी रखा। तो योग तो हमारी दैनंदिन दिनचर्या है। हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी कितने व्यस्त हैं, तो भी एक दिन भी योग नहीं छोड़ते। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन भी योग नहीं छोड़ते। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से क्योंकि जानता हूं, और वो रोज योग करते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी रोज योग करते हैं। देखिए स्वामी जी, आपने सब प्रधानमंत्री का नाम लिया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी और हमारी महान ऋषिकाएं सब परम योगिनी थी। योग करेंगे स्वामी जी, हमने प्रधानमंत्री की वो तस्वीर भी चला दी है फिजिकल वर्कआउट पूरा ना होने के कारण जिसमें वो योग कर रहे हैं और बैक वॉक कर रहे हैं। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और बड़ी बात है लिवर किडनी फेलियर के साथ अब तो एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, एमएनडी, पार्किंसंस जैसे रोग हो रहे हैं। पूरा नाड़ी तंत्र, जीवन तंत्र हिला पड़ा है मेरे भाई हुसैन जी। तो जरा अपने लिए वक्त निकालिए। ये बहाना कब तक करते रहिएगा कि आपके पास टाइम नहीं? उसी 24 घंटे में वही 24 घंटे स्वामी जी के पास भी हैं, वही हर एक आम इंसान के पास है, और वही दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पास भी वही 24 घंटे हैं। और उन्हीं 24 घंटों को आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, उसमें से वक्त निकालना पड़ेगा अपने अपनों के लिए, लोगों की खिदमत के लिए और अपनी खिदमत के लिए भी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल आपके लिए इंतज़ार कर रही है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, नसों की खराबी और ब्लड फ्लो बिगड़ने से मिनी स्ट्रोक का खतरा भी पैदा हो जाता है। हालांकि घंटे भर में बॉडी नॉर्मल बिहेव करने ज़रूर लगती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये एक तरह की चेतावनी है कि ये हालात जानलेवा ब्रेन स्ट्रोक तक ले जा सकते हैं। तो स्वामी जी, योगाभ्यास तो करना ही करना है, लेकिन खाने पीने में क्या ऐसा बदलाव किया जाए कि ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर रहे और ब्लड थिनर लेने की ज़रूरत कभी ना पड़े? देखो, हर रोज हम ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से, वृक्षासन से, सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। कभी भी आपको ब्लड थिनर न लेना पड़े, इसके लिए सबसे अच्छा, सबसे सहज उपाय है सुबह सुबह गर्म पानी पीना। उसमें थोड़ा आंवला, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ी गिलोय, थोड़ी तुलसी, थोड़ी हल्दी, अदरक, थोड़ा नींबू, ये डाल करके पी लेना। बात तो छोटी सी है, लेकिन कभी भी आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा। हो सके तो सुबह उठ करके एक बार तेज चल ले, तेज दौड़ ले, पसीना बहा ले। जैसे रोज हम पसीना बहाते हैं ना, यहाँ हमने एक टारगेट दिया है कि रोज सबको कम से कम ये मिश्रदंड
जो मुझसे दंड भी ना कर पाए तो ये भुजंगासन। चलो बहनों, आप भी भुजंगासन करो। आज यहाँ सुबह वातावरण बड़ा साफ है, मंद मंद बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश कहते हैं ना, जो सावन का माहौल था वो भादों में भी चल रहा है। रिमझिम बारिश है और इस रिमझिम बारिश के बीच में यहाँ भी हम भुजंगासन करवा रहे हैं। भुजंगासन जो 100 बार करेंगे 100 साल जिएंगे, 100 साल तक इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और हाँ, आपको कभी भी ब्लड थिनर ना खाने पड़े। एक तो लहसुन का प्रयोग, भिगो करके लहसुन खाना, रात को भिगो दिया, सुबह खा लिया, 1-2 कली से शुरू करके। जिनकी वात की प्रकृति है, जिनकी कफ की प्रकृति है, जिनका बहुत ब्लड गाढ़ा है, वो 5 से लेकर के 10-15 तक लहसुन की कली खा सकते हैं। बस जिनको एसिडिटी है, पित्त बढ़ा हुआ, उनको 5 से ज़्यादा नहीं खाना। एक डिस्क्लेमर दे दिया है। हाँ, और प्याज का रस साहब, प्याज का रस कूट करके, प्याज का रस निकाल करके फ्रिज में भी आप रख सकते हैं और वो कई दिनों तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता है, 5-7 दिन तक चल जाता है। और प्याज के रस में थोड़ा शहद मिला करके रख लो ना, तो शहद प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और मैंने तो एक और उपाय बताया था, लहसुन, प्याज, नींबू, अदरक, आंवला, इनका रस निकाल करके थोड़ा सा मंद आंच पर हल्का सा इसको गाढ़ा कर लें और इसमें शहद मिला करके रख लें। 1-2 महीने तक भी ये खराब नहीं होता। बराबर की मात्रा में शहद मिला लिया, 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा लिया। फिर अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा अप्रतिम है। लौकी का जूस या पेठे का जूस अप्रतिम है। सुबह सुबह अनार का सेवन, वो ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता, ब्लड पूरे रक्त वाहिनियों को और हमारे हार्ट को, पेट को, पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। तो सुबह लौकी का जूस, पेठे का जूस, अनार वैसे खाने में अच्छा रखता है क्योंकि किसी किसी को अनार का जूस पीने से एसिडिटी हो जाती है। खैर, और गर्म पानी का, नींबू का प्रयोग तो मैंने सबसे पहले बताया ही था। और रेडीमेड के तौर पर हम अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी, हृदयामृत या लिपिडोम दे देते हैं। हमने जो है कोलो गार्लिक, लहसुन के कैप्सूल भी बना दिए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ब्लड गाढ़ा रहे, ये तो समस्या पर एक ही बात है। हाँ, रिफाइंड ऑयल छोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा खाएं लेकिन घी खाएं, नेचुरल ऑयल खाएं। ये जो उल्टा पुल्टा खा रहे हैं ना, जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा नमकीन, अब सारे चैनलों पर ऐड चलता रहता है। ऐड के लिए अमिताभ बच्चन जी कोई नमकीन जरूर खा सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी नमकीन खाएं तो अपना पेट अच्छा नहीं रह सकते और हेल्दी नहीं रह सकते। नमकीन में 30% और बाकी जितने भी अलग अलग प्रकार के जो रेडी टू ईट फूड खाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी है, नमक है और मैदा है, साथ में बहुत ही ख़राब है, ट्रांस फैट है, कोलेस्ट्रॉल है। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। तो ये 100 बाहर का भुजंगासन, ये तो हमने रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया। हम तो थोड़ा ऐसा फास्ट कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे भी बातों बातों में ही करवा देते। हम 100 बार तो पता ही नहीं लगने देते मेरे भाई हुसैन जी। तो स्वामी जी, जब नमकीन खाते होंगे वो, और ब्लड थिनर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इतने सटीक उपाय बता दिए और पूरे साइंटिफिक उपाय बता। नमकीन खाने के बाद फिर फौरन आपके पास फ़ोन आता होगा, बाबा जी बताइए क्या करें, अब इसकी वजह से फला दिक्कत हो रही है, फिर जाके उन्हें थोड़ी राहत मिलती होगी। खैर, चलो ये अब अगला विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। स्वामी जी, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसें डैमेज होती हैं, नसों को नुकसान होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दिक्कत आती है। तो फिर शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। तो इनके लिए भी अभ्यास करवा दीजिए और दिनचर्या में इसके लिए क्या क्या और बदला जाए ताकि इन सारी चीज़ों से बचा जा सके। बहुत ज़रूरी है। जब बीपी बहुत अप एंड डाउन होता है, शुगर बहुत अप एंड डाउन होता है, देखो थोड़े बहुत अप एंड डाउन तो ज़िंदगी का स्वभाव है। जैसे मौसम में भी कभी सर्दी कभी गर्मी, और सुबह शाम देखो थोड़ी ठंडक होती है, दोपहर को थोड़ी गर्मी होती है, लेकिन अचानक बहुत तेज़ गर्मी, अचानक बहुत तेज़ बरसात,
अचानक बहुत तेज ठंड, प्रचंड ठंड वो अंदर से खून जमा देती है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स, बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, दुख का भी कोई गहरा आघात, हाँ, रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से, जिंदगी में जो उथल पुथल चल रही है ना, ये इसका जब गहरा आघात लगता है ना, तब व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो चलो मंडूकासन, वज्रासन में, पद्मासन में, सुखासन में बैठ के आगे झुक गए। अब देखो, जो अभी हम 5 अभ्यास बता रहे हैं, मंडूकासन सब कर पाएंगे। और थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो वज्रासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के, मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। ऐसी गर्दन सीधी रखें। अब शुगर को कंट्रोल ही नहीं, आप क्योर कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? आप अपने आप को नॉन डायबिटिक बना सकते हैं। ये भ्रांति हमें निकालनी पड़ेगी कि रोगों के साथ जीना पड़ेगा। ये रोग के साथ नहीं, योग के साथ जीना पड़ेगा। 7:56 पर मैंने देखा, लाखों नहीं करोड़ों भाई बहन इंडिया टीवी लगा लेते हैं और रोज हमारे साथ मंडूकासन करते हैं। योग मुद्रासन, वक्रासन कितने सरल हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करते हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बैलेंस कर रहे हैं, पूरी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। त्रिदोषों को बैलेंस कर रहे हैं, वात, पित्त, कफ त्रिदोष को, एनोमिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म को। वो अपने एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, एक एक सेल के एपोप्टोसिस, उसकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी को नियंत्रित कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं। और शुगर ज़्यादा बढ़ जाए ना तो नेचुरली आप उसको कंट्रोल करने के लिए खाली पेट खीरा, करेला, टमाटर का जूस। कई बार हम इतने प्रवाह से बोल जाते हैं, लोग जो है ना उसको पूरा उनके भीतर वो उतर ही नहीं पाता तत्व। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, 9 चीजें हो। इनका जूस पी ले, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले खाली पेट। मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट। और आप देखेंगे, ये मैंने बोला था वज्रासन, पद्मासन में बैठ के जिनसे इतना भी नहीं होता, सुखासन में बैठ के आगे झुक जाए, इतना तो सब कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठ करके आगे झुक जाए और वक्रासन, इससे पेनक्रियास बहुत एक्टिवेट है। स्वामी जी, कई बार ऐसा लगता है इन बीते 4 सालों में खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, जिनको पेनक्रियाटाइटिस है उनको पेनकोग्रीट। जी मेरी बहन, मैं कह रही हूँ स्वामी जी कि बीते 4 सालों में ऐसा लगता है हमने इतनी चक्की चला ली है, इतनी चक्की शो में चला ली है कि अब तक का चक्की के साथ अगर हम ये कर रहे होते तो न जाने कितने किलो आटा जो है हम लोगों के घरों पर पहुंचा देते। लेकिन स्वामी जी लोग पूरे गांव का आटा पीस देते, पूरा लोग खा लेता। स्वामी जी, प्रॉपर वर्कआउट नहीं करने से लोगों का वजन बढ़ता है और फिर यही वजन मोटापा ले आता है और यही मोटापा शरीर की नसों को डैमेज करता है और नसें अगर डैमेज हो जाए तो फिर बीमारियों का पहाड़ शरीर पर टूट पड़ता है। सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो स्वामी जी, जरूरी है कि इस वजन पर यौगिक स्ट्राइक करे, कुछ किलो आटा और पीस ले। हाँ, योग चक्र से रोग चक्र को, रोगों के चक्र, रोग के ये जो पूरी श्रृंखला है, रोग का जो पूरा कुटुंब खानदान है, इसको खत्म करना है। तो एक है योग चक्र, एक है रोग चक्र, रोग का कुटुंब, खानदान, कुणबा पूरा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो ये बता दिया हमने बीपी शुगर के लिए। और ये मरकटासन, इतना कर लेते हैं ना तो बीपी शुगर तो ठीक रहेगा। मोटापे पर प्रहार करते हैं। मोटापे ने भी दुनिया का जीना आराम कर रखा है। अच्छा, जब बच्चे 10, 12, 15 साल तक के होते हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं। मैं तो ये तो नहीं कहता कि जो मोटे और मोटी हो जाते हैं वो भूंडे लगते हैं, लेकिन अपने आप को भी अच्छा तो नहीं लगता। भारी भरकम से
एक इन्फीरियरिटी जितने भी भाई कॉम्प्लेक्स बहन तो मैंने होता ही सबसे है। पूछा भाई हर किसी तुम को फिट पतले दिखना थे? पसंद क्यों नहीं होगा? हाँ, तो सब स्लिम स्मार्ट दिखना चाहते हैं, सबको छरहरा बदन चाहिए, और उसके लिए ये 3 अभ्यास: मेदोहर वेट गो, गर्म पानी, नींबू पानी, नारियल पानी और अनानास, वाटरमेलन, और मैं तो 3 चीज़ें कहूँगा: अंकुरित लें, अंकुरित के साथ साथ थोड़ा सलाद और फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खा जाते हैं। अच्छा, एक मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं यदि अनाज न खाऊं और कुछ न खाऊं तो चाहे भिगोया हुआ 100, 150, 200 ग्राम तक भी ड्राई फ्रूट खा लूँ, सब हजम हो जाता है। ये जो एक साथ कई चीज़ें खाने का चक्रव्यूह है ना, इससे भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आपको ड्राई फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है कि भाई आज तो थोड़ा जम करके बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, चिलगोजा, पिस्ता और मगज सब खाने हैं, तो फिर क्या करो, उस दिन स्कैप कर दो ये दाल, रोटी, सब्जी, पूरा ये जो राशन पाड़ते हैं, राशन कम करो, आसन ज़्यादा करो, और एक बार में एक ही चीज़ खाओ। तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित, इसको बढ़ाएं। अनाज, नमक, मीठा, तला भुना, ये सब बंद करना पड़ेगा अपने आप, एक एक दिन में। और एक बार खाएं, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, ये तो मैंने विशेष नियम बताया। एक बार खाना और कम खाना, हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस खाना, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। देखो लेट करके, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। अब हमने अपना भी वजन एक रत्ती भर तक नहीं बढ़ने देना, एक रत्ती भर भी नहीं बढ़ने देना। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे, घुटना सीधा, पंचातना हुआ, यूँ अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ये। और फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन जो आप बता रहे थे, इतनी चक्की घुमा ली कि सारे चक्रव्यूह से आप तो बाहर निकल गए हो, और पूरे देश को भी अब बाहर निकाल रहे हैं हम सनई सनई। अब कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा, खोटा खोटी तो कर ही नहीं रहेगा। योग का सोटा घूमे तो कैसे कोई खोटा खोटी बच जाए। देखो ये ऐसे स्थित कोणासन और चक्की आसन। तो मोटापा के कारण से बढ़ता है बीपी, शुगर, मोटापा के कारण से होती है हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा के कारण से फिर घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, मोटापा के कारण से फिर डिप्रेशन होता है, कैंसर भी। जो ये कैंसर सेल्स है ना, उनकी खुराक है फैट सेल्स, उनकी खुराक है जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग प्रकार की जी। जितनी भी। तुमको किसी को सर्दी जुकाम तो नहीं है ना? जिनको बाद में हो जाता है उनको यहाँ बैठा करके प्राणायाम करा दो, भाई अंदर आ जाओ। हाँ, तो आज अभी रिमझिम बरसात हो रही है, तो यहाँ आगे तो एक आसन पर दो बैठ जाएंगे, और बैठ करके इसको कर लेंगे। तो देखो, एक तो यही बैठ जाओ मैया। हाँ, प्राणायाम कर लो। प्राणायाम स्वामी जी, करने लेकिन से आजकल ही मोटापा कम हो जाता है। तो मैं कह रहा था, एनसीआर का मौसम भी हरिद्वार वाला ही है। के कारण से व्यक्ति कई बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है, चक्रव्यूह में कश्मीर फंस से आने के बाद वैसे आपको भी यहाँ पर वैसा ही लग रहा होगा। बिल्कुल, मेरा स्वागत कुछ वैसे ही हुआ शरीर है। तो ऐसा है, चाहे दिन भर भीगो कोई असर नहीं होता, चलते रहने वालों को भी असर नहीं होता। जैसे हम चलते हुए गंगोत्री से गोमुख तक चले गए, भीगते हुए गए, भीगते ही आए, न सर्दी न जुकाम, लेकिन थोड़ा उम्र का भी असर होता है। अब हम तो जवान हैं और जवान ही रहेंगे। देखो तुम थोड़े थोड़े बड़े से लगने लग गए हो। तो करो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। तो ये अब बताओ, भस्त्रिका से वेट कम होता है। देखो ऐसे, स्वामी जी, अगर वजन कम हो गया हो वेट कम होता है, शुगर कम होता है, इससे तो जरा जी मेरे भाई, तो ज़रा डाइजेस्टिव सिस्टम पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि पेट का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। जो पेट वाली चक्की है उसका भी परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। और हमने कई बार देखा है कि नसों की परेशानी जो है ख़राब डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से भी होती है, और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें लोगों को होती हैं। एक तो सिरदर्द की लोग बहुत शिकायत कर रहे होते हैं। तो ज़रा पाचन सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहे, क्योंकि पेट फिट तो आदमी हिट,
पेट पाचन तंत्र, उदर का विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचया। पेट में एक तो मल संचित हो जाता है, दूसरा हमारी जो आते हैं ना, इस सेकेंड ब्रेन कहा जाता है इनको। तो कपालभाति तो करना ही करना है, जो कर सके पद्मासन में। ये उत्थित पद्मासन थोड़ा सा ये श्रम साध्य है, प्रैक्टिस करने से ऐसे भी हो जाता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, लेकिन कपालभाति तो सभी कर पाते हैं। फिर एक है जो ऐसे कर सके, ये भी थोड़ा सा कभी कभी तो ऐसा भी करना कराना चाहिए। ऐसे हम तो 1-2 मिनट ऐसे कर लेते हैं लगातार ये। और नहीं तो बैठ करके वज्रासन या पद्मासन में आगे झुक गए और कपालभाति कर लिया। सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। न कब्ज रहेगी, न गैस की बीमारी रहेगी। जिनको कब्ज है रात को त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, जिनको कोलाइटिस है बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण। जिनको कब्ज है उनको अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस, ये 2 बड़ी प्रॉब्लम है पेट की, उनको कुड़चारिष्ट। कब्ज वालों को अभयारिष्ट और कोलाइटिस वालों को, आम संग्रहणी वालों को कुटजारिष्ट। और हाँ, भूख कम लगती है तो कुमारियासव, द्राक्षासव, और खून भी कम है तो लोहासव। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, खजूर, मुनक्का, अंजीर तो हम देते ही देते हैं। लोहासव साथ में पिला देते हैं। 7 से 1 सप्ताह में 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है। हाँ, जिनको पायस फिसर फिस्टूला हो गया ना, कायाकल्प और अर्शोग्रिड सुबह शाम 2-2 खिला देते, 1 सप्ताह में कितना भयंकर पायस फिसर फिस्टूला तक अच्छा हो जाता है। पाचन तंत्र की सब का गड़बड़ी घोटाले से होते हैं। तो पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो पूरा शरीर तंत्र, जीवन तंत्र और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी अच्छा होगा। स्वामी जी आपके सामने स्क्रीन तो लगी होगी। के लिए पूरा पेट ठीक रखने के लिए कपालभाति और बाह्य प्राणायाम भी जरूरी है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ज़रूरी है स्वामी जी। आप बड़े चैलेंजिंग आसन करवाते हैं बाज़ वक्त, लेकिन स्वामी जी हमारे पास जो चैलेंज देवियाँ हैं ये भी कमाल कर रही हैं। आपके सामने स्क्रीन लगी होगी, उस पर आप देख पा रहे होंगे। ये भी अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है इस टाइम सबके लिए कि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी तरह से अभ्यास करना चाहते हैं। अरे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, श्रुतिका, पूजा, ये तो हमारी परम योगिनी हो गई है। करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए ये रोल मॉडल आइकॉन हो गई है। स्वामी जी, और ये सब कुछ आपकी वजह से, आपके सानिध्य में संभव हो पाया है कि आज हम अपनी सेहत को इतना अच्छा रख पा रहे हैं कि बीमारियां हमसे आपकी तरह और सेहत को प्रायोरिटी भी दे पा रहे हैं। बिल्कुल कोसों दूर रहती हैं, जैसे बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। कोसों दूर है। स्वामी जी, मोटापे की बात हो गई, डाइजेशन की बात हो गई, अब हार्मोनल चेंजेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी परेशानी है। जो हार्मोनल चेंज हमारे शरीर में हो रहे हैं, इन चेंजेस से भी क्या नसें कमज़ोर होती हैं? और ख़ासकर प्रेगनेंसी के बाद नर्व्स की परेशानी देखने को मिलती है। तो शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी है वो एक ना हो, अगर किसी को है तो वो ठीक हो जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय करने की जरूरत है? जो इतना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, नमः ध्यान, शिव ध्यान, भगवती का ध्यान। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, भगवते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी तो गणपति उत्सव भी चल रहा है। ओम गणपतये नमो नमः, ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ऐसे भगवान का, भगवती का ध्यान करते हुए, और पर्यूषण भी चल रहा है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञाणम, ओम नमो उभिच्छायणम, ओम नमो लोये सबसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलानाम च सव्वे सिंपढ़म है वही मंगलम। ये अनुलोम विलोम ऐसे भक्ति पूर्वक करने से
न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड दे देते हैं, और जैसे पेट के लिए सर्वकल्प कायाकल्प बता रहा था, ऐसे मस्तिष्क के लिए मेधा क्वाथ अप्रतिम, और अंदर से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाए तो इम्यूनोग्रिड क्वाथ दे देते हैं। ये जो क्वाथ है ना, तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वात रोगों के लिए 10 मूल क्वाथ, अलग अलग रोगों के लिए ये अलग अलग कषाय बोलते हैं इनको। पहले ऐसे काढ़े पिया करते थे, आजकल तो चाय और कॉफ़ी के जो पियक्कड़ हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लिया है। तो चलो, एक तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम पूरा करें, ब्राह्मणी उद्गीत करें, सुबह उठ करके गाय का घी खाएं। गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये हमने सबको बताया है कि भाई वर्जिन कोकोनट ऑयल खाओ। और अनुलोम विलोम के बाद ब्राह्मणी उद्गीत, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जिनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जब ओंकार ध्यान करते हैं ना, तो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं एक एक सेल से लेकर के हमारे सारे जीन्स क्रोमोसोम्स, RNA DNA प्रोटीन से लेकर के पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स, और उनमें एक एक सेल के अंदर 1 सेकंड में 1 लाख से लेकर 10 लाख 1 करोड़ तक सकारात्मक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। और फिर ज़्यादा ही ब्रेन नर्वस सिस्टम के रोग हो जाते हैं तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड भी दे देते हैं। तो फिर ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और न्यूरो प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। ये अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत देखने में ऐसा लगता है इसमें तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा, लेकिन इसका परिणाम बहुत गहरा है, बड़ा अद्भुत है, ये अप्रतिम है अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज सारा हमारा जो फोकस था वो नसों की सेहत पर रहा, तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है वो हमसे कहीं छूट ना जाए, इसलिए उसको भी शामिल कर लेते हैं। दुनिया की स्वामी जी 30 से 40% जो आबादी है वो वेरिकोज की दिक्कत से परेशान है। अपने देश में भी 5 में से 1 एडल्ट नसों की इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो इसकी वजह क्या स्वामी जी आप देखते हैं? लोग इतना चल फिर भी रहे हैं, इतना वर्कआउट भी कर रहे हैं, हर एक इंसान की ज़िंदगी में वॉकिंग तो कम से कम है ही है, फिर आखिर वेरिकोज की परेशानी इतनी क्यों बढ़ रही है मैंने कहा और ना, इससे बचा कैसे जाए? सीधा तो सब चल रहे हैं, जिंदगी में तो सीधे रास्ते पर ही चलना है, लेकिन चलते समय बैक रनिंग, इससे ज़िंदगी में कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी सी बात है, जो शीर्षासन और सर्वांगासन कर सकें वो तो ये कर लें, बाकी अनुलोम विलोम हमारी ये सभी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियाँ जैसे कर रही हैं ऐसे अनुलोम विलोम भी करना है। और ये शीर्षासन ना नियम से 1 मिनट से लेकर के और 2 मिनट 5 मिनट तक करना है। ये शीर्षासन अप्रतिम है, अप्रतिम। तो ये शीर्षासन सीधे दिन भर खड़े रहते हैं तो आदमी को जो उल्टा खड़ा रहने वाला कार्यक्रम ही नहीं होता, इसलिए उसको ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। ज़्यादा नमक, ज़्यादा खटाई और ज़्यादा जितने भी प्रिजर्व फूड है, ये सब भी वेरिकोज वेन्स के कारण। पहले ये बीमारी अपवाद रूप में होती थी, अब ये कॉमन हो रही है। सभी की नसें ऊपर से नीली नीली और पूरी सूज जाती है, रस्सी जैसी गांठ सी पड़ जाती है अंदर। ये सब के लिए जो है शीर्षासन, सर्वांगासन और ये एक अभ्यास बड़ा अच्छा है। ऐसे पैरों को ऐसे आगे पीछे ऐसे कर लिया, ऐसे घुमा लिया, तो ये साधारण से अभ्यास है, लेकिन इनका अप्रतिम लाभ होता है। और कुछ नहीं तो बटरफ्लाई कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यास करने से बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। और लहसुन प्याज वाला जो प्रयोग बताया था अर्जुन की छाल का काढ़ा वाला, ये फिर कभी ज़िंदगी में न वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी और न ही कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से भी, गैस जो पेट में ज़्यादा बनती है उससे भी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो गोमुखासन भी जिनसे बन पाए उनको कर लेना चाहिए। अब तो रोज़ के ही अभ्यास में हमने इसको सम्मिलित कर दिया गया है और इसके भी अप्रतिम लाभ होते हैं। और वेरिकोज वेन्स के लिए जैसे मैंने कहा, लीच, मिट्टी का लेप पैरों में बहुत ज़बरदस्त है। और आम फुट, यही बात जो हमने नेचुरोपैथी में कई बार बताया,
बातें तो छोटी हैं लेकिन इनका स्वामी जी, इन परिणाम अभ्यासों बहुत से बड़ा है। हर तरह की बिल्कुल बीमारी से फ्रेंड्स, निजात मिलती है, हमने बहुत सारे और फायदे होते हैं, से लेकिन लेकर एक के 7 अभ्यास दिन में ऐसा ठीक है किया। जिससे जिंदगी में भी फायदा मिलता है और दुनिया से चले जाने के बाद भी उसका फायदा मिलता रहता है, जिसे सवाबे जारिया कहते हैं, पेड़ लगाने का अभ्यास। और अगर बारिश हो रही हो तो पेड़ लगाना बड़ा आसान भी हो जाता है, उसका जमना पनपना भी आसान हो जाता है। तो अब बारी हमारे उस मिशन की जिसको हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, बूंदाबांदी के बीच अगर कोई पौधा लगा दिया जाए तो कितनी आसानी से वो जम जाएगा। तो आज कौन सा पौधा लगाने सिखाने वाले हैं आप और उसके फायदे भी? देखो, आज का पौधा है, ऐसी जमीन पर भी लगा सकते हैं, उधर जमीन पर लगाओ भाई, जमीन पर भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं। अब सब लोगों के पास तो घरों में इतनी जमीन नहीं होती है, तो गमले में भी लगाया जा सकता है। इसको तो जैसे मैंने यहाँ से उठा करके इस गमले में लगाया, उसमें से इतनी खुशबू निकल रही है। पुदीना, पुदीना एक बहुत ही चमत्कारी पौधा है, पेट के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ये, और जिनको सीने में जलन, एसिडिटी होती है उसके लिए। और पुदीना जो है ये स्किन के लिए, पुदीने का यदि लेप लगाते हैं ना एलोवेरा के साथ, नीम के साथ, तो स्किन को भी एकदम साफ कर देता है। तो एक काम तो जरूर किया करें, थोड़ा सा पुदीना, तुलसी, और जिनकी कफ प्रकृति है थोड़ा हल्दी, अदरक और नींबू पानी में डाल के रख दे। थर्मस में लोग घर से बाहर जाते हैं तो ये प्लास्टिक वाली बोतल में पानी ले जाना बंद करें। उससे 70% लोगों को प्लास्टिक कणों के कारण से कैंसर हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत हो रही है। 70% लोगों के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक के कण चले गए। तो स्टील स्वामी जी, थर्मस में ऐसे पुदीना, थोड़ा तुलसी, पुदीना में के मामले में बड़ा फ्रॉड हो रहा है, उससे भी लोगों को जरा बचाइए, क्योंकि पुदीना जब भी ले आओ तो घर में डांट पड़ती है, क्या उठा लाए हो जंगली टाइप की कोई चीज। बहरहाल स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं, बारी फैक्ट चेक की है। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मुंह की गंदगी की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। क्या ये वाकई ठीक बात है या कोई झूठी अफवाह फैला रहा है? ये देखने में तो छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये हकीकत है, ये सही है। मुंह के जो गंदे बैक्टीरिया हैं ये सांस के माध्यम से हार्ट तक चले जाते हैं और आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक तक ला सकते हैं। इसलिए अपने मुंह को साफ रखिए। नीम बबूल की दातुन करने से लेकर के, दंत कांति से लेकर के, अपने दांतों कभी कभी को सोशल खाने के मीडिया बाद पर कुछ दावे सही भी कर दिए जाते हैं। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं, चाहे नाश्ता करें, चाहे ब्रेकफास्ट करें, डिनर करें। अब बात होगी स्वामी जी योग पंचायत की। इसका ध्यान रखें, दांत साफ। स्वामी जी, आपने कल भुजंग आसन की योग पंचायत लगाने के लिए कहा था, यानी इंडिविजुअल से अब कम्युनिटी तक योग पहुंचाने की बात हो रही है। और देखिए, काफी लोगों ने ग्रुप बना करके योग किया है, भुजंग आसन किया है और हम तक ये वीडियोस पहुंचाए। और देश भर में अलग अलग शहरों में ये पंचायतें लगी हैं स्वामी जी। अच्छी शुरुआत। योग तो वैसे भी जोड़ने का काम करता है, इसलिए हमने पंचायत कर दिया। और जो अब स्वामी जी आपको दिखाते हैं कि सबसे अच्छी पंचायत कहाँ लगी, सबसे अच्छे तरीके से पंचायत में लोगों ने कहाँ पर अभ्यास किया, तो ये लातूर महाराष्ट्र का वीडियो है। ये सरोज गडकरी ने हम तक पहुंचाया था स्वामी जी। क्या बात है। अब ये सरोज गडकरी, नितिन तो गडकरी लातूर में वाली, ये तो हमें नहीं पता। हमारे योगी तैयार हो रहे हैं, मैंने भी बड़ा स्वामी जी, अब कौन सी पंचायत लगनी है, यौगिक चैलेंज क्या देने वाले आप बताइए। प्रमाण पत्र, उनको गिफ्ट हैम्पर सब भेजेंगे। तो आज की योग पंचायत के लिए है सूर्य नमस्कार। कम से कम 10 भाई बहन इकट्ठे होकर के किसी भी एज ग्रुप के ये सूर्य नमस्कार अवश्य करें। ये ऐसे आराम आराम से, और जब एक साथ सूर्य नमस्कार करते हैं ना तो इससे एक समा सा बन जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है, यूनिफॉर्मिटी के साथ ऐसे। तो सूर्य नमस्कार ये कल की हमारी योग पंचायत की प्रैक्टिस है।
तो कम से कम 10 भाई बहन इकट्ठे होकर के आप भी अपने अपने इलाकों में योग पंचायत लगाइए और अभ्यास करते हुए वीडियो बनाइए। हमारे नंबर अब तक आपके डायरी में दर्ज हो चुके होंगे, उस नंबर के जरिए अपने वीडियो हम तक पहुंचाइए और स्वामी जी फिर आपके वीडियो को देख करके बताएंगे कि किसने बेहतरीन किया और उसे तमाम तरह के स्वामी जी की तरफ से इनाम भी उसको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया।